नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की उस उबलते हुए हालात की, जहां शांति या अमन के आसार दिखते ही अचानक हमले हो जाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जब भी कोई समझौता होने की उम्मीद जगती है, ठीक उसी समय कुछ न कुछ घटना हो जाती है जो पूरे माहौल को बिगाड़ देती है। शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान से। व्हाइट हाउस के करीबी सूत्रों ने बताया है कि दोनों देशों के बीच एक समझौते का मसौदा यानी MOU लगभग तय हो गया है। इस MOU के तहत 60 दिनों के लिए युद्ध विराम को बढ़ाया जाएगा ताकि दोनों देश बैठकर बाकायदा बातचीत कर सकें। लेकिन अभी तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपनी मोहर नहीं लगाई। ईरान की तरफ से भी उसकी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि दस्तावेज का आखिरी मसौदा अभी तैयार नहीं हुआ, जब होगा तब बताया जाएगा। यानी उम्मीद है पर पक्का कुछ नहीं। इस MOU ड्राफ्ट में अहम बातें ये हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाए, ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नाकाबंदी हटा दी जाए और ईरान को करीब $12 अरब यानी लगभग 9 अरब पाउंड के फ्रीज के लिए एसेट्स वापस मिल जाएं। अब टारगेट ये है कि 30 दिनों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही जंग से पहले ही जैसी सामान्य हो जाए और अगले 60 दिनों में ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर गंभीर बातचीत शुरू हो सके। आपको बता दें, ईरान के पास बहुत बड़ी मात्रा में एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक है। समझौते में इस स्टॉक पर चर्चा आगे एनरिचमेंट पर अस्थायी रोक और IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी की बात शामिल है। अब ईरान को न्यूक्लियर हथियार न बनाने का साफ वादा करना होगा, जो शायद नामुमकिन सा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा कि दोनों पक्ष डील के काफी करीब पहुंच गए हैं, लेकिन एनरिच्ड यूरेनियम और आगे की एनरिचमेंट को लेकर बात और शर्तों पर अभी भी कुछ अड़चनें बाकी हैं। शांति की कोशिशों को तेज करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार आज शुक्रवार को वाशिंगटन जा रहे हैं, जहां वो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और कतर पहले से ही दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत में मदद कर रहे हैं। कल ही तेहरान ने कुवैत में एक अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, जबकि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ईरानी ड्रोन ऑपरेशन पर हमला किया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि स्थिति कितनी नाजुक बनी हुई है और दोनों पक्ष आखिरी मुद्दों पर पीछे हटने को तैयार नहीं। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे अहम जल मार्ग है, जहां से रोजाना बहुत सारा तेल गुजरता है। ईरान अब ओमान के साथ एक अलग समझौता करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें नेविगेशनल सर्विसेज के नाम पर टोल वसूला जाएगा। उधर ट्रंप ने साफ धमकी दी है कि अगर ओमान ईरान के साथ ऐसा कोई टोल वाला सौदा करता है तो वो उसे उड़ा देंगे। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी ओमान को इसी तरह की धमकी दी है। उधर ईरान की IRGC ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उनका पूरा नियंत्रण है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 से 26 कमर्शियल जहाजों और तेल टैंकरों को गुजरने की इजाजत दी गई, लेकिन बिना इजाजत गुजरने वालों को रोका जाएगा। ईरान के अंदर भी स्थिति तनावपूर्ण है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई ने अपने अधिकारियों से कहा कि मतभेदों को फूट में न बदलें। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल देश को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और दुश्मन फूट डालकर अपनी मिलिट्री हार की भरपाई करना चाहता है। ईरान में हर साल एक ऐसा दिन आता है जो उस मुल्क की इस्लामी क्रांति की याद दिलाता है। वो दिन जब ईरान की संसद यानी मजलिस पहली बार खुली थी। इस मौके पर इस बार ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद मुस्तफा खामनई ने एक खास संदेश जारी किया। ये संदेश मजलिस के पहले दौर की सालगिरह और 12वें दौर के तीसरे साल की शुरुआत के मौके पर था। उधर इस ड्राफ्ट को इजराइल के लिए काफी खराब माना जा रहा है, क्योंकि इसमें ईरान से कोई मजबूत न्यूक्लियर कमिटमेंट नहीं लिया जा रहा है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी समझौते को मंजूरी दिलाने का दबाव बना रहा है। दोस्तों, ये पूरा मामला बेहद संवेदनशील है। एक तरफ शांति की उम्मीद नजर आ रही है तो दूसरी तरफ पुरानी दुश्मनी और तनाव का सिलसिला भी जारी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बिना इजाजत जहाज गुजरने की कोशिश बढ़ी तो 8 अप्रैल वाला नाजुक सीज़फायर टूट सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और अमेरिका इस बार कोई ठोस डील कर पाएंगे या फिर हमले और तनाव ही बढ़ते रहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।